हेलो डियर व्यूअर्स, बहुत दिनों के बाद आपसे मुलाकात हुई है और जो आज का हमारा टॉपिक है वो बहुत ही इंटरेस्टिंग है। डेफिनेटली मैं वादा करती हूँ आपको बहुत मज़ा आने वाला है उस चीज़ में। ठीक है, मैं उठाने वाली हूँ आज का टॉपिक हमारा यम। यम क्या है? ठीक है, यम को समझते हैं। सबसे पहले जो हमारे महर्षि पतंजलि हुए हैं, उन्होंने योग के बारे में क्या बताया है कि योगश्च चित्तवृत्ति निरोध है, यानी कि जो हमारे चित्त मन में उठने वाली जितनी भी वृत्तियां हैं उनको रोकना, निरोध करना उनका, वो क्या है? योग। अब उसके ऊपर चलने का रास्ता देते हैं, वो एक अष्टांग योग है। अष्टांग योग के अंदर हमारे 8 अंग आते हैं। अष्टांग योग नाम से ही जैसे डिफाइन हो रहा है, हमें पता चल रहा है कि अष्टांग क्या आती है, यानी कि 8 अंगों का जो योग है। यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि। हमारा सबसे पहला पॉइंट पढ़ेंगे हम आज यम। ठीक है, यम हमें क्या सिखाता है कि सामाजिक नैतिकता, यानी कि समाज में, आम भाषा में समझे तो समाज में एक बैलेंस बना के चलने वाले जो मूल्य होते हैं नैतिक, वो बढ़ाता है क्या? यम। ठीक है, यम के अंदर 5 पॉइंट्स आते हैं जो हम एक एक करके पढ़ेंगे। यम का पहला पॉइंट उठाते हैं हम, अहिंसा। अहिंसा परमो धर्म, ये किसने बोला था? हमारे महात्मा गांधी ने बोला था। ठीक है, तो अहिंसा है जो, अहिंसा का सीधा साधा मतलब है हमारे मन, वचन और कर्म से हमारे द्वारा किसी भी जीव को, किसी भी दूसरे इंसान को हानि ना पहुंचे, वो हमारा अहिंसा का मकसद। ये हमारा अहिंसा बताता है। अगर हम अहिंसक हैं तो हम किसी भी सिचुएशन में हम किसी और के मन पर हानि नहीं पहुंचने देंगे, हम उस चीज़ को कंट्रोल कर देंगे। तो हमेशा हमें, हमारा परम धर्म क्या है? अहिंसा होना। अहिंसा परमो धर्म। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है मेरा, अहिंसा हो गया। सत्य। सत्य का अर्थ है कि जो कि तो हमने कोई भी चीज़ देख ली, सुन ली और उसको जो का त्यों रखना, वो हमारा सत्य है। सत्यवाचन। एक चीज़, इसको मैं एक एग्जांपल से बताती हूँ, मेरा ही रिलेट करके देती हूँ मैं, कि मेरे से कोई भी बड़ी से बड़ी गलती हो जाए, लेकिन मैं वहाँ पे खुद को सेटिस्फाई कैसे करती हूँ कि भाई मेरे को अपने घर वालों के सामने या फिर किसी के सामने मेरे को एक्सेप्ट करना है कि हाँ मेरे से हुई है ये गलती। वहाँ पे क्या है? सत्य है। उस सिचुएशन में भी कि डर होते हुए भी कि मैंने इतनी बड़ी गलती कर दी, वो डर होते हुए भी हम सच का सामना करते हैं, हमेशा सच के सामने खड़े होते हैं। वहाँ पे क्या होता है मेरे अकॉर्डिंग कि वहाँ पे एक सेटिस्फेक्शन होता है, एटलीस्ट मैंने सच का साथ दिया है कि मेरे से गलती हुई है तो हुई है, मैंने एक्सेप्ट करी है वो सामने। वहाँ पे सबसे अच्छी चीज़ क्या होगी कि मैंने वो एक्सेप्ट कर ली, और उस टाइम पे हमारे आसपास लोगों को, हमारे अपनों को या फिर दूसरे भी, उनको ये होगा कि भाई वो डांट मार देंगे, फटकार मार देंगे, कुछ भी कर देंगे, लेकिन उनके दिमाग में ये चीज़ है कि कुछ भी हो जाए ये बंदा झूठ नहीं बोल सकता। वो है सच्चाई, वो है सत्य। अपने मन, वचन, कर्म से किसी को भी कोई भी हानि ना पहुंचे, और अपने मन में, वचन में और कर्मों में हमेशा सत्य वाचन करें, हम सच का साथ दें हमेशा। ये है हमारा सत्य। नेक्स्ट क्या है हमारा? अस्तेय। अस्तेय का मतलब है हमारा चोरी ना करना। इसका मतलब हो जाता है हमारा कि हम किसी भी, एक ये भी एग्जाम्पल से ही समझते हैं कि हमारे ग्रंथों में ये भी बताया गया कि अगर हम मन से भी किसी और की ये चीज़ सोच लेना कि भाई ये उसके पास ये इतनी अच्छी चीज़ है, मेरे पास क्यों नहीं है, यानी कि हमने कहीं ना कहीं उस चीज़ की चोरी कर ली। यानी कि हमारे पास जो है उससे हम आज के टाइम पे संतुष्ट हों, ये हमारा अस्तेय दिखाता है। ठीक है, अस्तेय चोरी, और किसी भी इंसान की कोई भी चीज़ है या फिर किसी की कोई बुक है, हमारी क्लास में लगा लो कि किसी की कोई बुक है, किसी की पेंसिल, किसी उसकी इजाज़त के बिना वो चीज़ लेना, वो हमारी क्या है? चोरी ही है। ठीक है, अस्तेय क्या दिखाता है? चोरी ना करना। ये हमारा अस्तेय को डिफाइन करता है। नेक्स्ट हमारा है ब्रह्मचर्य। ब्रह्मचर्य का पालन करने से हमारी जो ऊर्जा है, शक्ति है और वीर्य है, वो बचा रहता है। हमारी ऊर्जा वो स्टोर रहती है, वो हमें काम करने के लिए, हमारे मस्त चेहरे पे तेज दिखाती है, वो हमारी क्या है? ऊर्जा। ब्रह्मचर्य का मतलब क्या है? ब्रह्म का भी आचरण करना, यानी कि जो हमारे मन में है, विचार में, हम हमेशा सकारात्मक सोचते हैं, हम सकारात्मक सोचें और अपनी ऊर्जा को नकारात्मक दिशा में ले जाकर अपनी ऊर्जा को वेस्ट ना करें। ये हमारा है ब्रह्मचर्य। ठीक है, लास्ट पॉइंट है जो हमारा यम का, वो है अपरिग्रह। अपरिग्रह का मतलब होता है कि
हमें किसी भी चीज़ में, यानी कि चाहे हमारे पास एग्जाम्पल लेके चलते हैं, जैसे हमारे पास कपड़े हैं, ठीक है, कपड़े इतने ही होने चाहिए लिमिटेड कि जितना हमारी ज़रूरत है, ज़रूरत से ज़्यादा कोई भी चीज़ ना हो। तो ये हमारी अपरिग्रह का ये दो कतर तौर पे काम करती है। एक है हमारे मतलब मस्तिष्क पे, ठीक है, भावनात्मक तौर पे भी, और एक बाहरी चीज़ पे भी, भौतिक पे भी, हमारी ज़रूरतों के टाइम पे, उस टाइम पे जो ज़रूरतें कैसे हैं ये तो हमने देख लिया कि भाई कपड़े हैं, खाना है, रहना सहना, ये हमारा लिमिटेड हो, लिमिट से ज़्यादा ना हो, ठीक है। दूसरा है हमारे विचार पे कैसे काम करता है ये, कि मेरे दिमाग में मेरे काम की ही चीज़ें हों, मेरे दिमाग में वो चीज़ें ना हो कि जो मुझे विचलित करती हो, यानी कि भटकाती हो अपनी डायरेक्शन में। वो भी है अपरिग्रह, यानी कि जितनी मेरे लिए इंस्ट्रक्शंस जरूरी हैं, जो इन्फॉर्मेशन मेरे लिए जरूरी है, वो ही डाटा स्टोर होना चाहिए हमारे मन में और दिमाग में, सिर्फ उतना ही, उससे ज़्यादा कुछ नहीं होना चाहिए, ठीक है। और ये था हमारा यम का पार्ट। मेरे को ये बहुत इंटरेस्टिंग इसलिए लगते हैं क्योंकि जो हमारा आज का समाज है या फिर आज की हमारी पीढ़ी है, वो कहीं ना कहीं नैतिक मूल्य हैं जो हमारे व्यक्तित्व को उभारते हैं, यानी कि एक स्वस्थ समाज का निर्माण करते हैं, वो पिछड़ते जा रहे हैं, कहीं ना कहीं पीछे छूट रहे हैं। लेकिन जो हमारे ये अष्टांग योग है, और ये स्पेशली दो चीज़ें हैं, एक तो हमने आज यम पढ़ा है, दूसरा क्या है हमारा नियम, वो हम नेक्स्ट बार डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जो ये दो पॉइंट है, यम और नियम, ये सच में हमारा वो एक बिल्डिंग का निर्माण करना है हमें, तो बेस हमारा कितना मजबूत होना चाहिए। अगर बिल्डिंग का बेस ही मतलब डगमगा रहा है तो बिल्डिंग कितने दिन टिकेगी। वही हमारी यहाँ पे चीज़ है कि हम पूरे अपने जीवन का निर्माण कर रहे हैं ना, तो हमारे मूल्य, नैतिक मूल्य ऐसे होने चाहिए कि हमारे पूरे जीवन का विकास जबरदस्त हो, बिल्डिंग ऐसी हो कि वो डगमगाए ना, ठीक है। आज का वीडियो मेरी इतनी ही थी कि हम यम के बारे में डिस्कस करें। आई थिंक आपको मज़ा आया होगा, ज़रूर मज़ा आया होगा, क्योंकि इतनी इंटरेस्टिंग चीज़ें हैं हमारे, जो हमारे पूरी ज़िंदगी ताउम्र काम देती हैं, वो आपके साथ हमने डिस्कस की हैं। तो आज के व्याख्यान इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जब तक मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए। थैंक्स अ लॉट।